हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हियर आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में जीएनएम सेकंड ईयर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और कुछ एमसीक्यूज जो पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए ये हम आपको यहाँ पर बतलाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि अब मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पे नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखते हैं जीएनएम सेकंड ईयर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पर मेडिसिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मेडिसिना से हुई है, जिसका अर्थ होता है आर्ट ऑफ फीलिंग, हेल्थ इलनेस, मेडिसिन ऑफ हेल्थ, आर्ट ऑफ लिविंग। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा नंबर ए, आर्ट ऑफ फीलिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ह्यूमोरल इम्बैलेंस के बारे में बताया, ऑक्सफोर्ड, हिप्पोक्रेट, पास्चर, विलियमसन। तो करेक्ट आंसर है नंबर बी, हिप्पोक्रेट ने ह्यूमोरल इम्बैलेंस के बारे में बताया। थर्ड है क्वेश्चन नंबर थर्ड है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में इनमें से शामिल किया गया है, क्लाइमेट, हेरिडिटी, डिजीज एजेंट, मैन डिजीज, बाइल। तो करेक्ट आंसर नंबर सी, डिजीज एजेंट मैन डिजीज। क्वेश्चन नंबर फोर है मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ इलनेस, पेरीबेरी, एसएलई, हेड इंजरी, मैनिया। करेक्ट आंसर है नंबर डी, मैनिया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं इनमें से नर्सिंग प्रोसेस का चरण नहीं है, कौन से स्टेप्स नर्सिंग प्रोसेस के नहीं है वो बताना है। असेसमेंट, इवेल्युएशन, इम्प्लीमेंटेशन, रिथम। तो यहाँ पर लिखना है हमको रिथम, डी आएगा यहाँ पर, क्योंकि रिथम नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स इनमें से वाइटल साइन नहीं है, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, प्यूपिल साइज। तो करेक्ट आंसर आएगा नंबर डी, प्यूपिल साइज किसी भी प्रकार का वाइटल साइन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन रोगी का परीक्षण होना चाहिए, हेड टू टू हेड, चेस्ट टू टो, टो टू चेस्ट। तो करेक्ट आंसर आएगा नंबर ए, हेड टू टो परीक्षण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर एट है वॉमिटिंग में क्या देखते हैं, कलर, ऑर्डर, अमाउंट। तो करेक्ट आंसर आएगा नंबर डी, वॉमिटिंग में सभी चीजें देखी जाती हैं। कलर देखा जाता है वॉमिटिंग का, किस तरह का ऑर्डर आ रहा है, और अमाउंट कितना है इसका। चेतना किस तरह है, कंफ्यूज्ड, स्टूपर, कॉमा, ऑल। तो यहाँ करेक्ट आंसर है नंबर डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं शारीरिक जांच में प्रयुक्त तकनीक नहीं है, फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन सी तकनीक प्रयुक्त नहीं होती, इंस्पेक्शन, रेडिएशन, परकशन, पाल्पेशन। तो करेक्ट आंसर है नंबर बी, रेडिएशन शारीरिक जांच में प्रयुक्त नहीं होती है। इंस्पेक्शन, परकशन और पाल्पेशन ये फिजिकल एग्जामिनेशन में प्रयुक्त होने वाली तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं निम्न में से हेल्थ का निर्धारक तत्व है, लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशन, हेरिडिटरी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 रोग के रोगाणु सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, लुइस पास्चर, रॉबर्ट हुक, वाटसन एंड क्रिक, मिल पीथी। यहाँ पर आएगा नंबर ए, आंसर आएगा लुइस पास्चर। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से व्यक्ति की रेस्पिरेटरी नीड को पूर्ण करने का उपाय है, वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट, फाउलर्स पोजीशन प्रोवाइड करना, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, यदि आवश्यक हो तो उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से नर्सिंग प्रोसेस का सबसे अंतिम चरण है, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूशन। करेक्ट आंसर है नंबर डी, इवेल्यूशन नर्सिंग प्रोसेस का सबसे अंतिम चरण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं निम्न में से शारीरिक परीक्षण की विधि नहीं है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, ब्रोंकोस्कोपी। तो यहाँ पर आएगा नंबर डी, ब्रोंकोस्कोपी। स्टेथोस्कोप द्वारा लंग साउंड सुनना शारीरिक परीक्षण की किस तकनीक का उदाहरण है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, स्टेथोस्कोपी। तो करेक्ट आंसर है नंबर सी, ऑस्कल्टेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 एक वयस्क पुरुष में सामान्य
एच बी लेवल होता है, हीमोग्लोबिन लेवल होता है 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, 10 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर, 8 से 10 ग्राम पर डेसीलीटर, 18 से 22 ग्राम पर डेसीलीटर। करेक्ट आंसर नंबर ए 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस कंडीशन में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है? क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, लिवर सिरोसिस, acute इन्फेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्न में से इन्फ्लामेशन के लिए उपयोग में लिया जाने वाला सफिक्स है? ITIS, ISM, रोकिया एंड एक्टोमी। मीन्स करेक्ट आंसर है नंबर ए ITIS, आइटिस। मीन्स किसी भी चीज़ में हम जो सफिक्स लगाते हैं ITIS, उसका मीन्स होता है जैसे इन्फ्लामेशन, जैसे कि ब्रोंकाइटिस। तो यहाँ पर ब्रोंकाइटिस में लास्ट में लिख रहा है ITIS, मीन्स इसका मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20, संपूर्ण समुदाय का किसी विशेष रोग के प्रति इम्यून होना कहलाता है? हेयर्ड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। करेक्ट आंसर है नंबर ए, हेयर्ड इम्यूनिटी। 21 क्वेश्चन देखते हैं, वॉमिटिंग जैसी इच्छा होने को क्या कहते हैं? ऑरा, वॉमिटस, पाल्मिंग, नोजिया। तो इसमें आएगा करेक्ट आंसर नंबर डी, नोजिया। रक्त की उल्टी करने को कहते हैं हिमेप्टाइसिस, हिमेचूरिया, हिमेटा, हिमेटेमेसिस। करेक्ट आंसर है नंबर डी, हिमेटेमेसिस। क्वेश्चन नंबर 23, रक्त में सोडियम की मात्रा है 110 से 125 मिलीमोल पर लीटर, 135 से 145 मिलीमोल पर लीटर, 115 से 170 मिलीमोल पर लीटर, और डी है 175 से 190 मिलीमोल पर लीटर। तो करेक्ट आंसर आएगा नंबर बी, 135 से 145 मिलीमोल पर लीटर। मानव शरीर में सबसे अधिक मिलने वाला अवयव है सोडियम, पोटेशियम, वाटर, कैल्शियम। तो यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर नंबर सी, वाटर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सोडियम मुक्त होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, बोथ ब्लड। करेक्ट आंसर नंबर ए, एक्स्ट्रा सेलुलर। हॉस्पिटल का वह स्थान जहाँ सर्जिकल ऑपरेशन स्टेराइल एनवायरनमेंट में किए जाते हैं कहलाता है? ऑपरेशन थिएटर, ICU, स्टेलाइजेशन रूम, OPD। तो करेक्ट आंसर है नंबर ए, ऑपरेशन थिएटर। क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेशन थिएटर का तापमान होना चाहिए 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, 25 से 29 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर है नंबर सी, 22 से 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए OT का टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से ऑपरेशन थिएटर में प्रयोग होने वाला फिल्टर है नेक्सा, MRSA, HEPA, VRSA। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है HEPA ही फिल्टर यूज किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में। NPO का अर्थ है नॉर्मल प्रोसीजर आउटलाइन नील पर ऑरल, नो परमिशन ऑपरेशन नील प्लस आउट। करेक्ट आंसर है नील पर ऑरल, नंबर भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ऑटोक्लेविंग के लिए उपयुक्त तापमान होता है 90 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट में 220 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर है नंबर सी, 121 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, किसी भी शल्य क्रिया से पहले क्या लेना चाहिए? इनफॉर्म कंसेंट लेना चाहिए, फोर्स्ड कंसेंट लेना चाहिए, इनवॉलेंट्री कंसेंट लेना चाहिए, फ्री कंसेंट लेना चाहिए। करेक्ट आंसर है नंबर ए, इनफॉर्म कंसेंट लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, एनेस्थीसिया देने के लिए सबसे अधिक प्रयोग में ली जाने वाली स्थिति है सुपाइन, प्रोन, लेटरल, सिटिंग। तो करेक्ट आंसर है नंबर ए, सुपाइन पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 33, एनेस्थीसिया का अर्थ है एब्सेंस ऑफ पेन, एब्सेंस ऑफ प्रेशर, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, एब्सेंस ऑफ लाइट। तो करेक्ट आंसर है नंबर ए, एब्सेंस ऑफ पेन। सर्जरी के बाद तेज बुखार का कारण है स्ट्रेस, ड्रग, इन्फेक्शन, BP। तो इसका कारण है इन्फेक्शन के कारण तेज बुखार आता है सर्जरी के बाद।
क्वेश्चन नंबर 35, ड्रेसिंग बदलते समय नर्स को देखनी चाहिए टाँकों की स्थिति, रिसाब का रंग, रिसाब की मात्रा, सभी। करेक्ट आंसर का नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से इन्फ्लामेशन का लक्षण है हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, ऑल। करेक्ट आंसर का नंबर डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से मनोरचना का प्रकार है रिप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, इंट्रोजेक्शन, ऑल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा नंबर डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 38, रिकेट्स के दौरान रोगी को किस प्रकार का आहार दिया जाता है अधिक कैल्शियम, कम कैल्शियम युक्त, अधिक सोडियम युक्त, कम सोडियम युक्त। तो यहाँ पर आंसर आएगा नंबर ए, अधिक कैल्शियम युक्त। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, किसी संक्रामक रोग के हो जाने के बाद उस रोग के विरुद्ध इम्यूनिटी का डेवलप हो जाना किस प्रकार की रोग प्रतिरोधकता का उदाहरण है प्राकृतिक सक्रिय रोग प्रतिरोधकता, कृत्रिम सक्रिय रोग प्रतिरोधकता, प्राकृतिक निष्क्रिय रोग प्रतिरोधकता, कृत्रिम निष्क्रिय रोग प्रतिरोधकता। करेक्ट आंसर है नंबर ए, प्राकृतिक सक्रिय रोग प्रतिरोधकता। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से हाइपर सेंसिटिविटी के दौरान उत्पन्न होने वाला लक्षण है स्नीजिंग, स्किन रैश, अर्टिकेरिया, ऑल। करेक्ट आंसर है नंबर डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से ऑटो इम्यून डिजीज है ग्रेव्स डिजीज, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून थायरोइडाइटिस, ऑल। तो करेक्ट आंसर है नंबर डी, ऑल। ये सभी ऑटो इम्यून डिजीज है। सिस्टमेटिक लूपस एरिथमेटस है एंडोक्राइन डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, ऑटो इम्यून डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से बॉडी टेम्परेचर के बढ़ जाने पर होने वाली होम्योस्टेटिक क्रिया है स्वीट ग्लैंड का सक्रिय हो जाना, स्वीट ग्लैंड का निष्क्रिय हो जाना, अ, हाथ पैरों की ब्लड वेसल्स का संकुचित होना, यहाँ पे आएगा ब्लड। ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर आएगा नंबर ए, आंसर आएगा इसका स्वेट ग्लैंड का सक्रिय हो जाना। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, ह्यूमन बॉडी में आईसीएफ का कुल बॉडी फ्लूइड होता है 65 से 70%, 20 से 25%, 10 से 12%, 90 से 92%। करेक्ट आंसर है नंबर ए, 65 से 70%। निम्न में से हाइपर कैल्सीमिया का कारण है कुशिंग सिंड्रोम, डायरिया, डायरेटिक थेरेपी, ऑल। तो करेक्ट आंसर है नंबर डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से हाइपोकैलिमिया का लक्षण है एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ऑल। तो करेक्ट आंसर है नंबर डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से स्टेरिलाइजेशन की सबसे प्रभावी विधि है हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेविंग, पास्चुराइजेशन, बॉइलिंग। करेक्ट आंसर है नंबर बी, ऑटोक्लेविंग। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, निम्न में से डिस इन्फेक्शन हेतु उपयोग में लिया जाने वाला रसायन है ब्लीचिंग पाउडर, H2O2, बेटाडीन, ऑल। करेक्ट आंसर है नंबर डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर का पार्ट है रोगी की स्किन प्रिपरेशन करना, रिटन कंसेंट करना, लिपस्टिक नेल पॉलिश को हटाना, ऑल। करेक्ट आंसर है नंबर डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, किसी रोग के निदान हेतु दी जाने वाली सर्जरी है थेरेपेटिक, डायग्नोस्टिक, इलेक्टिव, पैलिएटिव। करेक्ट आंसर का नंबर बी, डायग्नोस्टिक। क्वेश्चन नंबर 51, सर्जरी से पूर्व रोगी या उसके परिजनों से लिखित सहमति लेने का उद्देश्य है यह चिकित्सा कर्मियों को लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचाती है, यह सर्जरी की प्रक्रिया को इजी बनाती है, या पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की रोकथाम करती है, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर आएगा नंबर ए, यह चिकित्सा कर्मियों को लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 52, स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए किस पोजीशन का यूज किया जाता है सुपाइन, प्रोन, सी शेप, साइड लाइन, लिथोटोमी। तो करेक्ट आंसर है नंबर सी, सी शेप, साइड लाइन। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से रीजनल एनेस्थीसिया का प्रकार है स्पाइनल, एपिड्यूरल, टॉपिकल, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है नंबर डी, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर का तत्व है? पेन मैनेजमेंट, ब्रीथिंग पैटर्न का मेंटेनेंस, न्यूट्रिशनल लेवल का मेंटेनेंस, ऑल। करेक्ट आंसर का नंबर डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 55, किस स्थिति में अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण उपयोगी नहीं है? एप्लास्टिक एनीमिया में, ल्यूकीमिया में, पर्नीशियस एनीमिया में, थैलेसीमिया में। करेक्ट आंसर नंबर सी, पर्नीशियस एनीमिया में। तो ये क्वेश्चन आरएनसी एग्जामिनेशन 2018 में पूछे गए हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 56, संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कहा जाता है? पार संक्रमण, टीकाकरण, अस्पताल से अर्जित संक्रमण, इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पर आएगा नंबर डी, इन्फ्लामेशन। क्वेश्चन नंबर 57, कोल्ड एप्लीकेशन का द्वितीयक प्रभाव है? वाहिका संकीर्ण, वाहिका प्रसरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर नंबर ए, वाहिका संकीर्ण। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, ब्रेक बोन बुखार है? टाइफाइड बुखार, मलेरिया बुखार, डेंगू बुखार, घातक बुखार। तो यहाँ पर आएगा डेंगू बुखार। डेंगू फीवर को ब्रेक बोन बुखार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, संपूर्ण फेफड़े को हटाना कहलाता है? लोबेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी, न्यूमेनेक्टोमी, आर्किडेक्टोमी। तो करेक्ट आंसर नंबर सी, न्यूमेक्टोमी कहलाता है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर 2018 2019 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, हेपेटाइटिस का प्रकार जो संक्रमित रक्त के चढ़ाने के बाद होता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। तो करेक्ट आंसर का नंबर बी, हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सी ग्रंथि पित्तरस स्रावित करती है? यकृत, अग्नाशय, एड्रिनल, पीयूष। करेक्ट आंसर का नंबर ए, यकृत। क्वेश्चन नंबर 62, साइनोकोबाल्मिन को कहा जाता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B6। करेक्ट आंसर का नंबर सी, विटामिन B12। तो क्वेश्चन 2019-20 21 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डॉट्स थेरेपी किस बीमारी के उपचार में काम आती है? दस्त, कुष्ठ रोग, तपेदिक, पोलियो। यहाँ पर आएगा तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, मुखीय म्यूकोसा के प्रदाय को जाना जाता है? स्टोमेटाइटिस, पेरिटाइटिस, ग्लोसाइटिस, गैस्ट्राइटिस। करेक्ट आंसर का नंबर ए, स्टोमेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, भारत में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का आरंभ कौन सी दिनांक से किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 2019 को, 26 जनवरी 2022, 16 जनवरी 2021 और 7 अप्रैल 2020। तो करेक्ट आंसर है नंबर इसका सी, 16 जनवरी 2021। आरएनसी एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया है। ब्रेक बोन बुखार है? घातक बुखार, टाइफाइड बुखार, ए बुखार, डेंगू बुखार। तो यहाँ पर आएगा डेंगू बुखार। निम्न में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है? पीयूष, थायराइड, अग्नाशय, सभी। करेक्ट आंसर है नंबर डी, अग्नाशय। मीन्स ये मिक्स्ड ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा एक मूत्री विकार नहीं है? हाइड्रोनेफ्रोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हेपेटाइटिस, नेफ्राइटिस। करेक्ट आंसर है नंबर सी, हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कोमा का कारण है? ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, डी। तो करेक्ट आंसर का नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, निम्न में से ग्लासगो कोमा पैमाने के दौरान किया जाने वाला परीक्षण नहीं है? आंख खोलना, मोटर प्रक्रिया, मौखिक प्रक्रिया, त्वचा का रंग। तो करेक्ट आंसर का नंबर डी, त्वचा का रंग। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71, एक वयस्क पुरुष में सामान्य हीमोग्लोबिन लेवल होता है 10 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर, 11 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर, 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, 18 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर। करेक्ट आंसर है नंबर सी, 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से सिरोसिस लीवर का कारण है? एल्कोहल का उपयोग, बाइलियरी रुकावट, हेपेटाइटिस बी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर 2024 आरएनसी एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो ये थे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए।
तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।